वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी जीत के चाणक्य साबित हुए प्रदेश बीजेपी के प्रभारी, लेकिन इसी बीच सीएम भूपेश बघेल का रुख कर लेते हैं। देखिए तस्वीरें। जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ महादारी की सेवा हम लोगों ने की जितना बन सका, और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम लोग चूंकि अब विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी होगी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, जिस ईडी की आप बात करते थे, आपको जनता ने नकार दिया। और हम लोग चूंकि अब विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी होगी। आपको जनता ने नकार समीक्षा करने से वो पता चलेगा जी, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। सर, लेकिन वो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सर आप लोग आगे बढ़े थे, वो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे, कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। हार का क्या कारण सर? छत्तीसगढ़ बड़ा आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो ये सीएम भूपेश बघेल थे, राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा जाएगा। वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वैभव जी, देखिए यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी बात कही है कि हम सकारात्मक विपक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। हाँ बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी बनती भी है अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर के राज्य में चुनाव लड़ा था, अगर उन मुद्दों पर काम नहीं हुआ तो वो मजबूती के साथ अपने विपक्ष धर्म का जो है वो निर्वहन सदन के भीतर में करे और सत्ता पक्ष के लोगों को ये बताते रहे कि उनकी भूमिका क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, और जो वादे बीजेपी ने चुनाव के दौरान किए, अगर उन वादों को बीजेपी पूरा नहीं करती है या जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि उन मुद्दों को लेकर के वो सड़क से लेकर के सदन तक जाए। और इसमें हमने देखा भी है कि बीते 15 साल तक जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तब बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सदन में मुद्दों को उठाती रही है। अब यही भूमिका एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के सामने है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर अभी ज़्यादा है कि सदन के भीतर में कांग्रेस पार्टी का नेता कौन होगा, यानी कि विपक्ष का नेता कौन होगा। क्या भूपेश बघेल खुद जो है इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, या फिर कांग्रेस में कोई चेहरा और होगा? ये अभी सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर शायद कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें इस बात को तय किया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा और उसके बाद वो मीडिया के सामने आए, तो उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ और सवालों का जवाब देते, लेकिन अभी शायद वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से समुचित जो है फीडबैक ले लेना चाहते हैं कि आखिर हार कहाँ हुई है और किन कारणों से हुई है, इसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो क्या थी। शायद इसका जवाब वो पहले ढूंढ लेना चाहते हैं और उसके बाद मीडिया से बातचीत करना वो उचित समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक लाइन में एक बात कह दी कि हम सकारात्मक रूप से विपक्ष धर्म का निर्वहन करेंगे और हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। लेकिन समीक्षा में जिन बातों को इंगित किया जाएगा, शायद उसमें एक बड़ा मुद्दा महिलाओं को साथ नहीं पाने का होगा, उसमें शायद एक बड़ा मुद्दा जो है युवाओं को साथ नहीं पाने का होगा, उसमें एक बड़ा मुद्दा शायद भ्रष्टाचार के कई आरोपों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पाने का होगा, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति में पहुंचना पड़ा, उन्हें इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, कांग्रेस को बड़ी हार झेलनी पड़ी है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव शिव पांडे जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।